हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर हमारे यूट्यूब चैनल ए लाइफ में। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? ईश्वर या धन? आज की कहानी इसी पर आधारित है, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक नगर में राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो उसी का हो जाएगा। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था, मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़े का शौक़ था तो वो बोल रहा था, घोड़े को हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया गया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आकर उनकी पसंदीदा चीज़ों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, ये सब देख रहे थे और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाए और इतने में वो बच्चा राजा के नज़दीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उनके हो चुके थे, तो इस तरह राजा की हर चीज़ उसकी हो गई थी। दोस्तों, इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोज़ाना मौका देता है। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को पाने में कोई पूरी शक्ति लगा देता है। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत। रोज़ भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीज़ें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वो भगवान की चीज़ें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज़ें आपकी हो जाएंगी। क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीज़ों को पाने में अपना कीमती समय गंवाते हो? इस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज़ आपकी हो जाएगी। दोस्तों, कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्व रोल अदा करती हैं। ये कहानी भी आपको एक अच्छी सीख देगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। आप इस कहानी को सुनकर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।